जय हिंद दोस्तों। मैं रोहित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल रोहित सर क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग वज्र गुणन विधि को इस वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे कि जो वज्र गुणन विधि होता है उसको कैसे बनाते हैं। पिछले वीडियो में हमने विलोपन विधि को और प्रतिस्थापन विधि को हल किया था और इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो वज्र गुणन विधि होता है उसको कैसे बनाते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे दो समीकरण दिया हुआ है, दो चर वाले रैखिक समीकरण दिया हुआ है। जैसे दिया है पहला कि 2x + y = 5 और दूसरा दिया है 3x + 2y = 8। तो इसको हम लोग अच्छे से पूरे एकदम आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे कि जो वज्र गुणन विधि होता है इसको हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले इसको बनाते हैं। यहाँ पे दिया है 2x + y। अब ये जो इक्वल टू में 5 है इसको हम इधर बुलाएंगे। तो अगर कोई भी संख्या अगर बराबर के आगे प्लस में रहे और उसको पहले बुलाएंगे तो हो जाएगा माइनस में, यानी कि बराबर के आगे प्लस रहेगा, इधर बुलाएंगे माइनस में हो जाएगा। अगर उधर माइनस रहेगा इधर आएंगे तो हो जाएगा प्लस में। तो यहाँ पे दिया है प्लस में 5, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 5 और इक्वल टू में 0 कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? समीकरण 1। और दूसरा है 3x + 2y = 8 है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसको हम 8 को इधर बुलाएंगे। तो यहाँ पे प्लस में 8 है, इसको इधर बुलाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 8 और बराबर क्या हो जाएगा 0। और इसको मान लेंगे हम समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण 2 यानी कि समीकरण 1 हो गया 2x + y और इधर के प्लस के 5 था, इधर बुला लिए तो माइनस के 5 हो गया, बराबर में 0 कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। और दूसरा है 3x + 2y और इधर प्लस में 8 है, इधर आएंगे तो माइनस में 8 और बराबर में 0 कर देंगे। इसको मान लेंगे समीकरण 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो पहला समीकरण में का जो पहला पद दिया है, यहाँ पे 2x दिया है, तो x का गुणांक कितना है? 2 है। तो ये हो जाएगा x का जो गुणांक होगा वो हो जाएगा a1 होगा। x का गुणांक क्या होगा? a1 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि a1 = यानी कि a1 बराबर कितना दिया है? 2 दिया, वो भी प्लस में दिया है। तो यहाँ पे a1 बराबर लिख देंगे 2 हो जाएगा। अब जो y का गुणांक होगा वो हो जाएगा b1। क्या हो जाएगा? b1। तो b1 का मान कितना दिया है? यानी कि x का गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, कोई संख्या नहीं दिया है। अगर कोई भी संख्या नहीं रहे यहाँ पे तो उसको मानेंगे 1 मानेंगे। क्या मानेंगे? 1। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, वो भी प्लस में 1। यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 हो जाएगा b1 का मान। अब c1 का मान, जो संख्या होता है उसको c1 कहते हैं। तो a1 हो जाएगा पहला x का गुणांक और दूसरा हो जाएगा y का गुणांक b1 और c1 आ जाएगा -5। यहाँ पे लिख देंगे c1 = -5 हो जाएगा। a1 का मान यहाँ पे लिख दिए, b1 का मान भी हो गया और c1 का भी मान हो गया। अब a2 का मान निकालेंगे तो a2 का मान कहाँ से होगा? तो समीकरण 2 जो देगा, समीकरण 2 में जो x का गुणांक होगा वो हो जाएगा a2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a2। तो x का गुणांक कितना है समीकरण 2 में? तो 3 है, वो भी प्लस के 3 है। यहाँ पे लिख देंगे प्लस के 3 और हो जाएगा b2। तो b2 का मान कितना हो जाएगा? तो y का गुणांक कितना है? 2 है प्लस में, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। अब c2 हो जाएगा। यहाँ पे a1 हो गया, b1 हो गया, c1 हो गया। ये समीकरण 1 से आया है। और समीकरण 2 से आया है क्या? a2, b2 और c2। c2 क्या हो जाएगा? तो ये x का गुणांक हो जाएगा a2 और y का गुणांक क्या हो जाएगा? b2 हो जाएगा। और तीसरा संख्या क्या है? -8 है, ये हो जाएगा c2। c2 का मान कितना है? -8। तो हमारा यहाँ पे निकल गया a1, b1, c1, a2, b2, c2। अब इसको यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो लिखते हैं कि चूंकि a1 बटा में a2 बराबर, तो a1/a2 और b1/b2 को कंपेयर करेंगे। अब उसको देखेंगे कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। अगर ऐसा हल आता है तो हो जाएगा अद्वितीय हल। उसका क्या हो जाएगा? अद्वितीय हल। तो जो भी समीकरण का अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, अगर ऐसा रहेगा तो उसको हम अद्वितीय हल कहेंगे और उसी का हल हम वज्र गुणन विधि से करते हैं। अगर जिसका अद्वितीय हल यानी कि केवल एक हल नहीं आएगा उसको हम वज्र गुणन विधि से नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे कंपेयर करते हैं पहले a1/a2। तो a1 का मान कितना है? 2 है, 2 लिख दिए बटे में। अब a2 का मान कितना है? 3 है, तो यहाँ पे 3 हो गया। अब उस तरीके से b1/b2 के मान निकालेंगे। b1/b2 यहाँ पे हो गया। तो b1 का मान कितना है? 1 है और b2 का मान कितना है? तो 2 है, तो 1 बटा में 2 हो गया।
अब ये दोनों इक्वल है कि नहीं है, तो इक्वल नहीं है, ये 2/3 है और 1/2 है। यहाँ पे लिख देंगे कि इसलिए A1/A2 बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं है, तो B1/B2 के बराबर नहीं है। यानी कि ये जो A1/A2 का मान दिया है 2/3, ये बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं है, तो B1/B2 के बराबर नहीं, यानी कि ये 1/2 नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, यहाँ पे लिख दीजिए। तो इसका हल क्या हो गया, अद्वितीय हल हो गया। क्या हो गया, इसका हल अद्वितीय हो गया। तो अतः यह अद्वितीय हल है। यह क्या है, अद्वितीय हल है। इसका हल क्या हो गया, अद्वितीय हल हो गया। तो अब हम बनाएंगे वज्रगुणन विधि से, यानी कि हम अगर ये हल आएगा, यानी कि अद्वितीय हल जिसका आएगा उसको हम बनाएंगे वज्रगुणन विधि से। तो हमारा आ गया अद्वितीय हल, तो अब बनाएंगे वज्रगुणन विधि से। लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए वज्रगुणन विधि से, इसलिए वज्र गुणन विधि से। तो वज्रगुणन विधि का सूत्र क्या होता है, तो वज्रगुणन विधि का सूत्र होता है यहाँ पे x बटे में BC माइनस BC बराबर y बटे में CA माइनस CA और बराबर 1/में AB माइनस AB, AB माइनस AB। और यहाँ पे लगा देंगे ऐसे 12, 21, 12, 21, 12, 21। यानी कि ये जो सूत्र है, ये आसान, सबसे आसान बनाने का क्या तरीका है कि सबसे पहले यहाँ पे x लिख देना है और बटे में BC माइनस BC कर देना है और यहाँ पे लगा देंगे 12, 21 और फिर y लिख देंगे और बटे में फिर लगा देंगे CA माइनस CA और यहाँ पे 12, 21 लगा देंगे और बटे और फिर बराबर कर देंगे 1 बटे में AB माइनस AB और 12, 21 लगा देंगे। इसी सूत्र पे हम इसको बनाएंगे। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे x है तो x लिख देंगे बटे में, अब B1 है तो B1 का मान यहाँ पे इसी में से देख के वहां पे भरेंगे, यानी कि पुट करेंगे। तो B1 का मान कितना है, तो B1 का मान 1 है, तो यहाँ पे B1 के जगह पे 1 रख देंगे और यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह रहता है। अब C2 का मान कितना है, तो माइनस के 8 है, तो यहाँ पे माइनस का 8 करेंगे, माइनस का क्या करेंगे 8। और यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और B2 तो B2 का मान कितना है 2 है, तो यहाँ पे लगा देंगे 2, यहाँ पे 2 रखेंगे और कुछ नहीं है तो गुणा। अब C1 का मान कितना है, C1 का मान माइनस के 5 है, C1 का मान कितना है माइनस के 5, यहाँ पे लिखेंगे माइनस के 5 और बराबर है तो बराबर फिर y है, y बटे में। अब C1 का मान कितना है, C1 का मान माइनस के 5 है, यहाँ पे रख देंगे माइनस के 5 और कुछ नहीं है तो गुणा। और यहाँ पे हो गया A2, तो A2 का मान कितना है 3 है, तो यहाँ पे रख देंगे 3 और माइनस है तो माइनस रखेंगे यहाँ पे। अब C2 का मान माइनस के 8, यहाँ पे फिर से माइनस के 8 और कुछ नहीं है तो गुणा। अब A1 का मान कितना है 2 है, तो यहाँ पे रखेंगे 2 रखेंगे और बराबर 1 बटे में, यहाँ पे इसको कर लेते हैं, यहाँ पे बराबर कर देंगे और 1 बटे में, यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए नीचे कर दिए। अब यहाँ पे A1 है, तो A1 का मान कितना है 2 है, यहाँ पे रखेंगे 2 अब गुणा, कुछ नहीं है तो गुणा। अब B2 का मान कितना है 2 है, यहाँ पे रखेंगे 2 घटाओ, माइनस है माइनस रखेंगे। अब A2 का मान कितना है, तो A2 का मान 3 है, यहाँ पे 3 लिखेंगे, कुछ नहीं है गुणा है। और B1 का मान कितना है, तो B1 का मान 1 है, यहाँ पे 1 रखेंगे। अब इसको बनाएंगे अच्छे से, जैसे x है तो x रखेंगे बटे में। अब यहाँ पे दिया है कि 8 और 1, यानी कि माइनस की 8 है और ये प्लस के 1 है, तो 8 में 1 में गुणा करेंगे क्या मिलेगा 8 मिलेगा। और ये माइनस का ये प्लस का है, माइनस और प्लस में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा माइनस मिलेगा। और इसको यहाँ पे देखते हैं कि ये माइनस है ये भी माइनस है, तो माइनस में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा प्लस, यहाँ पे रखेंगे प्लस। और 5 में 2 में गुणा करेंगे, 5 2 के 10 हो जाएगा, यहाँ पे बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे y है तो y रखेंगे बटे में,
5 में 3 में गुणा करेंगे, 5 3 आई 15, तो यहाँ पे हो जाएगा 15। और ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस में प्लस में जब गुणा करेंगे क्या मिलेगा, माइनस, तो यहाँ पे रख देंगे माइनस। और ये यहाँ पे है माइनस और माइनस, माइनस में गुणा करेंगे क्या मिलेगा, प्लस। और 8 दूनी के 16, 8 दूनी के क्या होगा, 16 होगा, बराबर, यहाँ पे बराबर करेंगे। और एक है तो एक रखेंगे बटे में, 2 में गुणा करेंगे, 2 दूनी के 4, यहाँ पे 4 रखेंगे। दोनों का साइन प्लस प्लस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो माइनस। और 3 में 1 में गुणा करेंगे क्या मिलेगा, 3। अब यहाँ पे बनाते हैं, जैसे x है तो x बटे में, ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस में प्लस में जब भी गुणा करेंगे क्या मिलेगा, माइनस। तो हम घटाएंगे 8 में से 10 को, तो 8 में से 10 नहीं घटेगा, तो 10 में से 8 घटाएंगे क्या मिलेगा, 2। और 10 में से 8 को घटाएं तो 10 का साइन क्या है, तो प्लस का है। तो जो भी जिसमें से घटाएंगे उसका साइन देखेंगे, उसका साइन क्या है, तो उसका साइन पॉजिटिव है, प्लस में है, तो यहाँ पे प्लस का 2 रह जाएगा। अब बराबर, y है तो y लिखेंगे बटे में, और 15 यहाँ पे हो जाएगा माइनस और ये प्लस, तो माइनस प्लस माइनस होगा, तो 15 में से 16 नहीं घटेगा, तो 16 में से 15 घटाएंगे क्या बचेगा, 1। और 16 में से घटाए 15 को, तो 16 का चिन्ह क्या है, प्लस का, यहाँ पे प्लस का हो जाएगा 1, बराबर। 1 है तो 1 हो जाएगा बटे में, 4 में से 3 घटाएंगे, तो 4 में से 3 घटाएंगे क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 1, यहाँ पे क्या लिख देंगे 1। अब जो यहाँ पे आ गया तो x यानी कि जो पहला होगा तो पहले बराबर होगा तीसरे के, पहला किसके बराबर होगा, तीसरे के, और जो दूसरा बराबर होगा वो भी तीसरे के ही बराबर होगा, यानी कि पहला बराबर होगा तीसरा के और दूसरा बराबर होगा तीसरा के। तो यहाँ पे पहला लिख देंगे x बटे में 2 और बराबर कर देंगे 1 बटे में 1, यानी कि ये वाला लिखेंगे यहाँ पे और ये बराबर में कर देंगे लास्ट वाला। और फिर जो दूसरा है यानी कि y बटे में 1, ये भी हो जाएगा लास्ट वाले के, तीसरा वाला के। इसको मान निकालेंगे यहाँ से, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे x का गुणा 1 में करेंगे तो क्या मिलेगा, x बराबर 2 का गुणा 1 में तो क्या मिलेगा, 2, यानी कि x का मान कितना आ गया, तो 2 आ गया। यानी कि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे x का गुणा 1 में करेंगे यानी कि x का गुणा 1 में करेंगे और 2 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या मिलेगा, x में 1 से गुणा करेंगे तो x मिलेगा, और बराबर, बराबर है तो बराबर कर देंगे, और 2 में 1 में गुणा करेंगे क्या मिलेगा, 2। ये हो जाएगा x का मान निकल गया यहाँ से। अब y से करेंगे, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे y का गुणा 1 में और 1 का गुणा 1 में, तो y का गुणा 1 में करेंगे तो क्या मिलेगा, y बराबर 1 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो यहाँ पे आ गया आंसर, क्या आ गया कि x का मान 2 आ गया और y का मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ पे लिख देंगे कि अतः x बराबर 2 और y बराबर 1, ये क्या हो गया, आंसर हो गया हमारा, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी कि इस वीडियो में हम देख लें कि जो वज्र गुणन विधि होता है उसको हम कैसे बनाते हैं। तो जब भी वज्र गुणन आएगा तो इसी मेथड से बनेगा, यानी कि यहाँ पे x और y दोनों का मान निकल गया। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी इस पार्ट में प्रॉब्लम यानी समझ में नहीं आया, अगर आपका कोई भी डाउट है तो हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कौन सा पार्ट आपको समझ में नहीं आया। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में हम माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों को डिस्कस करेंगे अच्छे से। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।